Hello everyone, this is Shweta Negi and welcome to you all my YouTube channel Experience the Maths. We are doing 9th class Mathematics NCERT book, and in this video we are going to solve chapter 10 circle exercise 10.4 question number 6. So according to question number 6, what it says, a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Shayad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of a string of each phone. Okay, so in this question, first we have a circular park. So first we are drawing a circular park. And three boys, suppose one boy is Ankit, Ankur, Syed and David. Okay, and David are sitting on this circular park, and this is the center of the circle O. Okay, the distance between all three boys is same. So I am considering x, x, x. So according to the question, these three boys sitting at the equidistance from each other. So ASD is a triangle, is a equilateral triangle we have. Okay, now it is a circumcircle. This circle outside the triangle is circumcircle. Okay, and its center is O. So the property of this triangle, equilateral triangle, and this circumcircle is the median of the equilateral triangle passes through from the circumcircle, from the center of the circumcircle. ओके, जो मीडियंस है इस ट्रायंगल की, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी जो मीडियंस हैं वो पासेस थ्रू होंगी जो सर्कम सर्कल है, आउटसाइड जो सर्कल है ट्रायंगल के, उसके सेंटर से. ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इसका जो सेंटर होता है वो मीडियंस को, इन तीनों मीडियंस का क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है. ठीक है, ये सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो इन तीनों मीडियन का क्या होगा बच्चे, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. और जो मीडियन, जो ये सेंटर है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है. ठीक, और हमको जो इसकी जो रेडियस गिवन है वो 20 मीटर है, 20 मीटर. तो ये अगर हम डायग्राम को समझ गए तो फिर अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाती है करनी. ठीक है, एक बारी मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है इस क्वेश्चन में. इसमें एक मीडियन का कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो मीडियन सर्कम सर्कल का जो सेंटर है वो मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है. ये दोनों पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बाकी इसमें सिंपली आपकी कैलकुलेशन जाएगी. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास जो है, थ्री बॉयज़ equidistant, let it as x. So AS is equal to SD is equal to DA is equal to x इसे कंसिडर कर रहे हैं. ट्रायंगल ASD is a triangle ASD is a equilateral triangle. Okay, O is the
सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको मेंशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? सेंटर ऑफ circumcircle of triangle divides the median of triangle. Center of circumcircle of triangle divide the median of triangle in the ratio 2:1। 2:1 के रेशो में ये क्या करता है, ये जो सेंटर O है वो मीडियन को डिवाइड करता है। इसका मीडियन हमने कर लिया, ठीक है। लेट AM is the median and O is dividing it into 2:1। तो AO अपॉन OM इज इक्वल टू हो जाएगा 2:1 और OM हमारे पास क्या है 20। लिख लेते हैं हमारे पास AO इज इक्वल टू 20 रेडियस ऑफ द सर्कल, इसलिए हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो OM कितना आ गया बच्चे हमारे पास 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 20 है और ये नीचे कितना है 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब हमारे पास OA है 10, OM है OA है 20, OM आ गया, हमने अभी कैलकुलेट करके 10 मीटर इसको निकाल लिया। अभी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो मीडियन की प्रॉपर्टी है वो भी एक और याद होनी चाहिए कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए इसको, मीडियन मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल equilateral triangle, median of equilateral triangle divides the opposite side into 2 equal part। मीन्स अगर देखो मीडियन हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं और SD पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये SD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसलिए इसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। मिडल पॉइंट, ठीक है। तो ये हम SD को क्या करेगी इक्वल पॉइंट में डिवाइड कर लेगी। तो जो टोटल SD हमारे पास है X, तो SM कितना हो गया X/2, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर भी होती है साथ ही साथ, जो मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में दैट इज़ परपेंडिकुलर ऑल्सो, ओके। तो अब अप्लाई कर लीजिए इन एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीडियन इज परपेंडिकुलर टू दी SD, ठीक है। जो साइड है SD उस पर क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। तो अब ले लीजिए इन ट्रायंगल AMS, राइट एंगल ट्रायंगल AMS में हम ले रहे हैं AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, ठीक है। AS स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिख लेंगे किससे, बाय पाइथागोरस
थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं हम ट्राइंगल ASM में, AMS में। तो AS हमारे पास है x², AM है हमारे पास, ये हमारे पास 30 आ जाएगा, क्योंकि AO + OM तो 20 + 10 30 x/SM है, ठीक है। तो अब इसको सीधा सीधा हम सॉल्व कर लेते हैं। x² - x²/4 = 900, 3x²/4 = 900। तो यहाँ से x जो आएगा हमारे पास, ये 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, √1200। x = जो आएगा बच्चे हमारे पास, तो जो x हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 का 10 और 4 2 एंड 3, x = 20√3 मीटर। The distance between each boy is equal to 20√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसमें हमने एक तो मीडियन की प्रॉपर्टी यूज़ करी है। मीडियन जो सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मीडियन परपेंडिकुलर होती है, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रिपेयर करेंगे आप इसे।